अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन टुडेस क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक और जो एजेंडा रहेगा बेसिकली वो ये रहेगा कि हमें स्वाइपर स्लाइडर को इस्तेमाल करना है। मगर स्वाइपर स्लाइडर के या जितने भी स्लाइडर्स होते हैं नॉर्मली उनके जो बटन्स होते हैं बिल्कुल टॉप पे उनके आ रहे होते हैं। राइट नाउ हमारे पास जो स्लाइडर के बटन्स हैं वो आउटसाइड द डिव अवेलेबल है। हम बटन्स को साइड पे रखेंगे, जो स्लाइडर्स हैं उनसे बिल्कुल हटा के साइड पे रखेंगे और उनके क्लिक पे बाकी सारी फंक्शनलिटी वही कंट्रोल करेंगे। ये काम करने के लिए हम आ जाते हैं स्वाइपर स्लाइडर की वेबसाइट पे, और अगर हम इसके रिसोर्सेज में आकर के डेमोस पे आते हैं तो डेमोस पे आने के बाद जितने भी हमारे पास ये कंपोनेंट्स बता रहा है यहाँ पे, लाइक कोई सा भी स्लाइडर अगर हमें बता रहा है तो इसमें आपको जितने भी स्लाइडर्स नज़र आएंगे उनके जो बटन्स वाले होंगे उनके बटन्स उनके टॉप के ऊपर ही आ रहे होंगे, लाइक लेट इट बी लोडेड। और हम यहाँ से देखें, अब ये बटन्स आपके पास स्लाइड्स के ऊपर ही टॉप पे आ रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसे मोल्ड करना चाह रहे हैं कुछ इस किस्म के बिहेवियर में जहाँ पे बटन्स हमारे पास उन स्लाइड्स के आउटसाइड मौजूद हैं। ये काम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं काम, और उन्हीं स्लाइड्स में हम थोड़ा सा मीनिंगफुल सा भी कोई इमेज ऐड करने की कोशिश करते हैं, इमेजेस वगैरह बाकी चीज़ों को उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, ये काम करने के लिए स्ट्रेट अवे हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो इस स्वाइपर स्लाइडर के बेसिकली हमें चाहिए होगी क्या चीज़, जेएस की फाइल, एक सीएसएस की फाइल चाहिए होगी और इसके जेएस का कोड चाहिए होगा ताकि जो क्लिक करने पे वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करे। तीन चीज़ें चाहिए होगी। ये सब कुछ अचीव कहाँ से होगा, हमें कहाँ से मिलेगा? हम यहाँ प्रीव्यू में आके कोर में आ जाएंगे। लेट से मैं इसको कर लेता हूँ, तीन तीन स्लाइड्स मेरे पास आमने सामने मौजूद हैं। तो ऑलराइट, बल्कि इसकी बजाय भी इसी को कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बटन अवेलेबल है, उसमें बटन अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे कोर में आएंगे। कोर में आ जाने के बाद आप यहाँ पे वेट करेंगे और लेट इट बी लोडेड। इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन आपको नजर आएगी, इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको दो लिंक उनको पिक करना होगा। फर्स्ट लिंक आपके पास जो स्वाइपर का मौजूद है, वेयर इज द लिंक, कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड आप इससे आप आके कंट्रोल V फॉर पेस्ट एंड कंट्रोल S फॉर सेव। हमने स्वाइपर की CSS को लिंक कर लिया अपने प्रोजेक्ट के साथ। वन मोर थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड कि हमारे पास इसी की JS फाइल भी चाहिए। JS फाइल हम कहाँ से पिक करेंगे, स्वाइपर की ये JS फाइल पड़ी हुई है। कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। वैसे अगर मैं आपको कहूँ, ये बताऊँ एक बात कि ये बेसिकली रॉन्ग प्रैक्टिस है एक किस्म की। रॉन्ग प्रैक्टिस इन अ सेंस इसलिए कि जब हमारी वेबसाइट ब्राउज़र पे लोड होगी तो जितनी भी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट की होगी जो बाहर जा रही होगी, लाइक हमने टॉप से जब लोड होगी ब्राउज़र पर रेंडर होगी वेबसाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो हमारे पेज से वापस जाएगा, भाग के कहाँ पे जाएगा, ये CDN लिंक पिक करेगा किसका, बूटस्ट्रैप का। अभी वेबसाइट का पेज लोड हुआ है, क्रॉलर आया, उसने रीड किया, पहली लाइन को पढ़ के निकल गया बाहर, पहले जाएगा बूटस्ट्रैप पे, सारी कोडिंग पढ़ेगा, वापस आएगा, फिर अभी वापस आया, फिर वापस चला गया, कहाँ चला गया, अगेन बूटस्ट्रैप के जो फॉन्ट्स वगैरह हमने आइकन इस्तेमाल किए थे उन पे चला गया, फिर वहां से सारी स्टडी करके आया, फिर वापस किस पे आ रहा है, स्वाइपर पे आ रहा है, फिर वापस जा रहा है। ये सब आने के बाद फिर अब जब वापस आएगा उसके बाद आके हमारी CS को पढ़ेगा। अब इस चीज़ के लिए उसे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सोचें अगर हमने कहीं पे अपनी CSS भी जो हमने खुद लिखी हुई है वो भी कहीं पे किसी सर्वर पे अपलोड की होती, उसका भी लिंक हमने पेस्ट किया होता तो वापस क्रॉलर आता और हमारी CS को पढ़ने के लिए अगेन हमारे वेबसाइट से पेज से अवे चला जाता। यही काम जब वो पढ़ते पढ़ते सबसे लास्ट में आएगा, अगेन हमारी वेबसाइट से हमारे पेज से कितनी दफ़ा बाहर जा रहा है, वो एक दफ़ा जा रहा है कंप्लीट बूटस्ट्रैप के बिहेवियर को पढ़ने के लिए, उसके बाद जाएगा सारे का सारे स्वाइपर के, यानी कि हमारी जो ट्रैफिक है बहुत दफ़ा हमारी वेबसाइट की चीज़ें बाहर जा रही होती हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम CDN लिंक्स प्रोवाइड करते हैं और CDN लिंक्स प्रोवाइड करना हमारे लिए जो पेज स्पीड होती है उस पर इफेक्ट आता है। तो इसके लिए एक बेहतर ऑप्शन ये होता है कि जितना भी कुछ जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ट्राई टू डाउनलोड देम और उसको आप अपने प्रोजेक्ट में साथ रख लें। आज मैं एक चीज़ आपको डाउनलोड करके और उसे अप्लाई करके बताता हूँ स्वाइपर के लिए।
तो आज हम बजाय इसे लिंक करने के हम क्या करेंगे, इसे लिंक करने के अलावा हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए पहले ये फाइल्स पड़ी कहाँ पे है। हम स्ट्रेट अवे सबसे पहले फाइल लिंक की, हमने कौन सी लिंक की है फाइल जनाब, CSS की, स्वाइपर का CSS की। तो बेसिकली ये देखें HTTP, ये बेसिकली आपको एक लिंक बता रहा है। Ctrl+C से कॉपी करें और यहाँ पे आप आ जाएं ब्राउज़र में, Ctrl+V फॉर पेस्ट, हिट एंटर। स्ट्रेट वे सारी के सारी उसने आपको कोडिंग लिख के बता दी है कि ये कोडिंग पड़ी हुई है। क्लिक करें, Ctrl+A करें, सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C फॉर कॉपी। अब आप आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आके एक नई फाइल बना लेते हैं इस CSS के फोल्डर में, बिकॉज ये CSS का ही पार्ट था ना ये। तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं पार्शल बना लेते हैं एक, ठीक है। पार्शल बनाते हैं किसका, स्वाइपर .scss। स्वाइपर का नाम से पार्शल बनाया, एंटर किया, Ctrl+V से हिट कर दिया, सारी कोडिंग आ चुकी है यहाँ पे। क्लिक करें, Shift+Alt+F करेंगे, फॉर्मेटिंग करके कोडिंग दे देगा, सारी की सारी कोडिंग आपके पास अवेलेबल है। Ctrl+S से सेव करें। अब ये पार्शल की फाइल जहाँ जहाँ चाहिए होगी वहाँ पे हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। main.css में आ जाएंगे एंड @import, इंपोर्ट के बाद आप कर लें इसे .\, ऑलराइट। @import swiper.scss, गेटिंग इट। जो हमने कॉलन साइन दिए थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एंड नाउ वी आर गुड टू गो। सेव कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है इसको, ठीक है। अब देखें सारी स्टाइलिंग कहाँ पड़ी हुई है। क्या अब स्वाइपर की स्टाइलिंग पढ़ने के लिए से बाहर जाने की जरूरत है? नहीं है। तो हमने अपनी जो ईमेल की ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया कि नहीं किया? गेटिंग माय पॉइंट। अब जब क्रॉलर आएगा वो बाहर किसी CDN लिंक पे नहीं जाएगा, बल्कि हमारी ही वेबसाइट पे जाएगा। कहाँ पे? हमारी एक फाइल में जाएगा, उसको स्टडी कर लेगा। तो इसके लिए क्या ये चीज़ ज़्यादा आसान है स्वाइपर की उन फाइल्स को स्टडी करना जो हमारे ही पास ही हमारे ही सर्वर में पड़ा हुआ है, कि किसी और जगह से जा करके लेके आना? तो डेफिनेट सी बात है, चीज़ ज़्यादा आसान है। यहाँ पे JS के फोल्डर में आए, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करें, आप करें swiper.js, इज इट। और swiper.js के बाद अब इस फाइल के अंदर आके आपने तमाम तर जो कोडिंग है आपके पास स्वाइपर के JS की बिहेवियर की, जो कि बेसिकली CDN लिंक में मौजूद है, Ctrl+C फॉर कॉपी एंड आप स्ट्रेट वे आ जाओगे यहाँ पे, Ctrl+V फॉर पेस्ट एंड एंटर। ये आपके पास सारी इसकी JS की कोडिंग मौजूद है। Ctrl+A फॉर सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C फॉर कॉपी। आप वापस आ जाएंगे यहाँ पे खुद की बनाई हुई JS फाइल में, Ctrl+V फॉर पेस्ट एंड Shift+Alt+F फॉर्मेट करके दे देगा आपको कुछ ही देर में। नहीं कर रहा, राइट क्लिक करें और इसको आप कर लें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और ये इतना ही फॉर्मेट करके दे पा रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली ब्रेक लाइन नहीं हुई, नथिंग एल्स, और बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको आप Ctrl+S पर सेव कर लें और इसके बाद आके आप इसे क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें और इस फाइल को अब की बार आप इसको लिंक करें और यहाँ पे आके आप कर लें इसे स्क्रिप्ट के टैग में आके सोर्स में आपने दिया .\, उसके बाद JS, उसके बाद swiper.js एंड नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमें वो तमाम तरह हेक्टिक रूटीन जो फॉलो करनी पड़ रही थी उससे हम अवॉइड कर लिया, ठीक है। अब ये सब करने के बाद हम स्ट्रेट अवे आएंगे स्वाइपर के ऊपर। ये कोड था हमारे पास। अब हमें ना तो CDN लिंक की ज़रूरत है उसके CSS के लिए, ना ही उसके JS के लिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, उसका HTML कोड। ये स्वाइपर का HTML कोड ये बॉडी के अंदर उसने लिखा रखा हुआ है। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग इट, Ctrl+C फॉर कॉपी। स्ट्रेट अवे आप आ जाएं मेन के टैग में और मेन के टैग में आने के बाद आप कर लें स्लाइडर सेक्शन, ठीक है। और मैं बल्कि इस सब चीज़ को एक अदद सेक्शन में रख देता हूँ। एक सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर हमने सेक्शन क्लास दी और हमने इसे कमेंट के लिए C कर दिया। टैप करें, एंटर करें एंड नाउ वी आर गुड टू गो। इस पॉइंट तक कोई इशू है तो बताएं मुझे, इज इट, ठीक है। एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट, सारे का सारा उसका कोड हमने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है।
इस पॉइंट तक होपफुली कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम एक काम क्या करते हैं, हम एक काम ये कर लेते हैं कि आप इसको यहाँ से उठाते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, रो कॉल की क्लास का पता है आप लोगों को, ठीक है। अब ये बिहेवियर अचीव करने के लिए मैं कहता हूँ कि ऐसा कर लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे, लाइक ये कितना है 1 2 3 4 5 कार्ड्स बना रहे हैं, ऑलराइट। अगर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास इस्तेमाल करता हूँ रो की, इट्स मीन वो इस कंप्लीट अवेलेबल स्पेस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। उन 12 इक्वल पार्ट्स में से मैं कहता हूँ कि ऐसा करें भाई, कितने पार्ट्स आप कंबाइन कर लें, 4 पार्ट्स ये कंबाइन कर लें, 8 पार्ट्स आप यहाँ पे ले जाएं, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें आमने सामने आ सकते हैं कि नहीं आ सकती। ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम डिस्प्ले फ्लेक्स से भी हो सकता है कि एक पेरेंट बनाए, एक की विड्थ इतनी रख दें, एक की विड्थ इतनी रख दें, आप कैरिंग में पॉइंट। तो ये दोनों तरीकों से काम किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। डॉट रो, रो के अंदर आपने क्या क्लॉज रखी है, डॉट कॉल एंड कॉल एमडी हाउ मच 4, कॉल एमडी 4 डॉट कॉल एमडी 8 टैब एंटर, गेटिंग इट। अब आप कंट्रोल वी करें, इट्स मीन इस कॉल एमडी 8 के अंदर आके अपना सारा स्वाइपर का आपने कोड रखा है। लेकिन बेहतर अप्रोच क्या है कि आप इसे खुद की बनाई हुई एक पेरेंट डिव मेन कैप्सुलेट कर लें, ठीक है। डॉट या स्लाइडर कंटेंट के नाम से आपने डिव बनाई। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे साथ साथ, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी सारी आसान हो जाएंगी समझने में। अगर अभी तक हम देखते हैं, अभी फ़िलहाल मैं इसको, बाकी मुझे सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, 9 कार्ड्स में से 9 कार्ड्स नहीं चाहिए, फर्स्ट एक कार्ड को पहले बनाता हूँ मैं, ठीक है। और एक कार्ड को बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मैं इसमें कार्ड डिज़ाइन कर लेता हूँ। कार्ड डिज़ाइन करने के लिए हमने पहले जो सारी कोडिंग पढ़ी थी, हम फिगर के टैग में फिगर इमेज और फिग कैप्शन को स्टडी करते थे, ठीक है। हम उसी तरह से बना लेते हैं वापस, ठीक है। फिगर, फिगर के अंदर हमने क्या रखा, इमेज का टैग, और स्ट्रेट अवे जाके हमने फिग कैप्शन, सारी वही पुरानी चीज़ें वापस रिपीट होके आ रही हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड डॉट बैक स्लैश इमेज के फोल्डर में आप आ जाएं, यहाँ से आप लाइक हीरो बीजी कई जो भी इमेज है फिलहाल हमने इसको लगा दिया। एंड इसको हमने क्लास दे दी W100 बूटस्ट्रैप यूटिलिटी क्लास है, जिससे विड्थ 100% होगी। और इसके बाद हमने यहाँ पे आकर के क्या कर दिया, उसे H2 में कहा लॉरम ऑफ 3 एंड P लॉरम ऑफ, यू कैन से दैट 10 टैप ऑल्ट सी कंट्रोल एस पर सेव। अब ये देखें एक कार्ड बन गया मेरे पास, स्वाइपर स्लाइडर का जो एक स्लाइड थी उसमें एक अच्छा सा कार्ड बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसी कार्ड को यहाँ से क्या करूँगा, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कंट्रोल वी एंटर, कंट्रोल वी एंटर। ये 9 हमारे पास कार्ड्स बन चुके हैं। एंड 9 कार्ड्स के बाद हम जाकर रिफ्लेक्शन देखते हैं इसका कि हमारे पास क्या रिफ्लेक्शन अभी तक आ रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा, ठीक है। अभी तक ये सारी सिचुएशन ऐसी क्यों है, बेसिकली इमेज की हाइट बहुत बड़ी थी, इमेज की हाइट इतनी बड़ी है कि उसने विड्थ 100% किया तो उसने वो भी उसको ऑक्यूपाई कर लिया। पहली चीज़ तो इशू ये है, अदरवाइज़ ये कार्ड यहाँ तक आके ब्रेक हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एक तो हाइट कंट्रोल करते हैं और कुछ चीज़ें और भी कर लेते हैं। इमेज की हाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ कि ये भी एक वन ऑफ द मेथड, ठीक है। इससे बेहतर और इससे अच्छी अप्रोचेज़ हैं जिसको ज़रिए हम बाद में इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल वालेकुम सलाम हम एक चीज़ से ये काम करने की कोशिश करें। और एट किस चीज़ से हम करते हैं, ऐसा करें भाई, स्वाइपर कंटेंट कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और यहाँ पे आप आ जाए डॉट कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। आप स्वाइपर कंटेंट के अंदर आ जाएं, किसमें मज़ीद स्पेसिफिक कर लें, स्वाइपर स्लाइड पे, इज इट
इसके अंदर जो इमेज है इसकी आप हाइट करें, इसकी हाइट कर लें आप लेट से 7 REM, इसकी आप विड्थ कर लें 100%, ठीक है, बल्कि 100% विड्थ हमने पहले दे रखी हुई है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहीं पे विड्थ अप्लाई कर लें तो इससे ज़्यादा ईज हो जाएगा। रीज़न, अगर हमें कल चेंज करना पड़ता है जाके तो यहाँ पे एक जगह कोडिंग चेंज होगी, इससे में चेंज करेंगे तो हर दफ़ा कार्ड में जाके विड्थ 100% वाला काम हमें रिपीट करना पड़ेगा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा आसान है, इसलिए आप यहाँ पे कर लें। और साथ ही आप कर लें, आप विड्थ हाइट अपनी मर्ज़ी की दी है तो लाजमी सी बात है ऑब्जेक्ट फिट कवर की ज़रूरत हमें पड़ेगी, और हमारा जो कंटेंट है, जो इमेज है, वो स्ट्रेच कर जाएगा। ये काम करने के बाद आप ज़रा इसको आकर नोटिस करते हैं, आप देखें इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो चुकी है। विड्थ चेंज हुई, हाइट हमारे पास जो है इसकी हाइट हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, इस तमाम तर इमेजेस को जितने भी थे हमारे पास इन सब को। अब देखें मैनुअली जाके हमें हर जगह से इस क्लास को रिमूव करना पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। क्लास ना भी रिमूव करें फ़िलहाल तो इतना ख़ास इशू नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम उसको CS के ज़रिए कंट्रोल कर जो चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कोड को रिमूव कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हर जगह पे आपने HTML में आके बार बार एलिमेंट्स को टारगेट नहीं करना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको नुकसान ये होगा कि आपको एक चीज़ को चेंज करने के लिए बहुत सारी जगहों पर जाकर चेंजेस करना पड़ेंगे। यही काम अगर आप CSS से करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आसानी हो जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है आपका, और आपको एफर्ट वगैरह भी उतनी अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। सो at the end we are on here and one more to go, image, here is another one, नहीं चले, alright, now F5 से रिफ्रेश। अब देखते हैं इशू क्या है, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, बेसिकली हम तो विड्थ भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसकी, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद इमेज पे क्लिक करते हैं, विड्थ 100% उसने दी हुई है, ठीक है। अगर विड्थ को कंट्रोल करते हैं तो हाइट के साथ अपनी विड्थ को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो मैं विड्थ 100% के बजाय विड्थ को कर देता हूँ आपकी बार 5 REM, ले 5 कम लग रहा है, 6 7 8 9 10 10, इज इट गेटिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक कोई इशू तो मुझे बताएं, ठीक है। ऑलराइट, हम ये काम कर लेते हैं कि हमने हाइट भी अपनी मर्जी की दे दी उसे। अगेन मैं कह रहा हूँ, इस काम को करने के लिए, हाइट और विड्थ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इससे बेहतर अप्रोचेस हैं, हम बाद में काम उस पर कर सकते हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा फिलहाल ये नहीं है कि हमने काम कैसे करना है, हम करना फिलहाल कुछ और जा रहे हैं। ये कार्ड्स हमारे पास सारे आमने सामने आ चुके हैं फिलहाल, इज इट। अगर हम देखते हैं, फर्स्ट कार्ड आपके पास ये है, सेकंड स्लाइड का कार्ड ये आपके पास है जो आगे जा रहा है, थर्ड उससे आगे जा रहा है, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमने जो स्वाइपर स्लाइडर का बेसिकली कोड पिक किया था, इसमें एक टाइम पे कितने कार्ड सामने आ रहे हैं? एक ही कार्ड सामने आ रहा है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें तो ये चाहिए कि ऑन द सेम टाइम 1 2 3 4 4 कार्ड सामने आने चाहिए। इट्स मीन हमें थोड़ी सी कोडिंग क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। अब वो कोडिंग चेंज कैसे होगी? यहीं पे स्वाइपर में आ जाएंगे और देखें स्लाइड पर व्यू कितने कार्ड्स दे रहे हैं आपको? 3 कार्ड्स दे रहा है। इसके कोर में आएंगे, इससे कोर में आने के सॉरी इसके कोर में आने के बाद हम इसकी जो स्टाइलिंग होगी JS की स्टाइलिंग पिक करेंगे और देखें कहाँ पे है वो स्टाइलिंग। लेट इट बी लोडेड, यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। देखिए सारे स्टेप सेंटर लिंक्ड हैं आपस में। अगर आप चीज़ों को जहन में रख के चलेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज चीज़ें कोई एक भी आपने स्किप की तो आपको इशू आ सकता है। तो चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करें। राइट नाउ वो कितना कह रहा है? स्लाइड पर व्यू कितना कह रहा है? 3 और स्पेस बिटवीन 30। कॉपी करें और यहाँ पे खुद के आप JS में आ जाएं, ठीक है। अच्छा पहले आपको कोई JS में चाहिए था हमें, तो हमें इसकी JS की सारी स्टाइलिंग तो पिक करनी थी। हमने इस स्वाइपर को इस्तेमाल किया तो इसकी JS की जितनी भी आपके पास ये वेरिएबल्स थे यहाँ पे सारे का सारा उठा के आपने इसको अपने पास एक JS की फाइल में लिंक कर लिया एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आपको एक और चीज़ इफेक्ट चाहिए था। क्या इफेक्ट चाहिए था? स्लाइड पर व्यू का आपका इशू था, तो उसके लिए आपने नहीं ओपन की कोडिंग, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और इसको भी आप यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं स्वाइपर के अंदर लाइक दिस, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। मुझे स्लाइड पर व्यू कितनी चाहिए? 4, ठीक है। और डिस्टेंस कितना चाहिए मुझे? स्पेस बिटवीन 0 कोई नहीं चाहिए, सारी स्लाइड्स आमने सामने साथ साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इज इट? क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए था, जो हमें बिहेवियर था रिक्वायर्ड, वो ये था, कोई बीच में स्पेस नहीं थी, तो हमने भी बीच की स्पेस को निगलेक्ट करने की कोशिश किया। F5 से रिफ्रेश कर लें आप इसे।
अब ये स्पेसिस क्यों आई हैं बीच में, ये कंफर्म है कि हमने जो स्पेस बिटवीन जो है बेसिकली उसको तो जीरो किया है। इट्स मीन जो हम बूटस्ट्रैप मतलब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उस कार्ड की फिगर फिक कैप्शन की माइट ही पॉसिबल या कोई स्पेसिस हो सकती हैं। अगेन देखे बगैर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए अगेन क्लिक करें और आप इंस्पेक्ट पे आ जाए। नाउ वी कैन सी दैट कि ये आपके पास फिगर है, फिगर के अंदर ये डिव है, ये डिव के अंदर फिगर है, फिगर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इमेज, इमेज के बाद क्या मौजूद है, फिक कैप्शन है और ये। और अब ये बेसिकली आप इसको देख लें, स्लाइड की बेसिकली अपनी विड्थ है, स्लाइड की अपनी विड्थ है और हमने इमेज को विड्थ कस्टम की हुई है। तो अब की बार हम यहाँ पे आके इमेज की विड्थ क्या कर देंगे, वापस 100% कर देंगे कि जो भी आपके पास स्लाइडर की स्वाइपर स्लाइडर की जो विड्थ है उतनी विड्थ इसकी कर दें। इज इट? ये तमाम इश्यूज में कुछ इश्यूज आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ, पॉसिबल सोल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हरफे आखिर कोई चीज़ नहीं है, ये अप्रोचेस ऐसे बेहतर अप्रोचेस मौजूद है। कहीं सिचुएशन पे आपको वो इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे ये इस्तेमाल करेंगे और ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस आपको चीज़ समझ आएगी कि राइट नाउ ये चीज़ ये कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल थी, कल किसी जगह पे जाकर आप कहेंगे नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट फिट है, ठीक है, तो आप उसको अडॉप्ट करेंगे। एक काम तो हमने कर लिया और ये देखें फुली फंक्शनल भी है और अभी लूप बिहेवियर नहीं है, तो मैं लूप बिहेवियर अचीव कर सकता हूँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करेंगे लूप बिहेवियर अचीव, हम यहाँ पे आ जाएंगे स्वाइपर में और यहीं पे से कर देंगे लूप ट्रू, तो लूप एंड सॉरी ट्रू, सॉरी कॉमा, इज इट? तो अब आपको लूप वाला इशू भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ हद तक चीज़ें हमारी रिजॉल्व हो रही हैं। इज इट? ऑलराइट, हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लिया, बाकी फॉन्ट कंट्रोल करना, फॉन्ट साइज और एक्स वाई जी चीज़ें वो स्टाइलिंग है वो हम कर सकते हैं। एजेंडा ये नहीं है हमारा एजेंडा क्या था कि बेसिकली हमें जो ये बिहेवियर है जिसमें बटन्स हमारे पास स्लाइडर के बिल्कुल बाहर मौजूद है किसी सेपरेट सेक्शन में, व्हाट डू वी नीड कि ये बटन्स हमें साइड पे चाहिए, तो हम इन बटन्स को साइड पे कैसे रखेंगे, अभी हम इन बटन्स को स्लाइडर से बाहर निकालते हैं। अब वो काम कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले तो ये करने के लिए अगेन ये पेजिनेशन नहीं चाहिए, तो जो चीज़ें नहीं चाहिए पहले उनसे जान छुड़ाते हैं। वी नॉट वॉन्ट दिस पेजिनेशन टू बी द पार्ट ऑफ आर प्रोजेक्ट। अच्छा, पहले तो हम ये स्वाइपर स्लाइड वगैरह जितने भी हैं आप इन्हें कोलैप्स कर लिया करें, और कोलैप्स कर लें ज़्यादा बेहतर रहता है, चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं। इट्स माय प्रैक्टिकल, मैं चीज़ों को कोलैप्स करके आप रखता हूँ ताकि मतलब उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आसानी दे। कुछ लोग होते हैं उन्हें चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोड मैसी हो वो चल लेते हैं, कर लेते हैं। तो अगेन जितना ज़्यादा कोड आप मैसी रखेंगे उतना उसको अंडरस्टैंड करना ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके अलावा कोई कल किसी दूसरे डेवलपर के लिए भी इशू बनेगा। इज इट? तो अच्छी अप्रोचेस को फॉलो करने की कोशिश किया करें। ये सारा कुछ तो हो गया, अब आप देखिए आपको पेजिनेशन नहीं चाहिए, पेजिनेशन पे आए, इसको आप कमेंट कर दें। मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको कमेंट कर दें, कल फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे आप कमेंट करें HTML में, मगर स्ट्रेट अवे इसका जो जावास्क्रिप्ट बिहेवियर है हमारे पास पेजिनेशन का JS में मौजूद है, जो कि ये मौजूद है, तो इसको आपने यहाँ से भी कमेंट करना है, वरना पेजिनेशन वहाँ पे तो नहीं है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल देखता रहेगा यार पेजिनेशन वाली क्लास देखें क्या चीज़ें, नहीं मिलेगा तो अगेन आपके कंसोल पे डिफरेंट डिफरेंट एरर्स आएंगे। या तो यही स्वाइपर आपको इशू क्रिएट करेगा या ये नहीं करेगा तो कल कोई और बिहेवियर आपको कोई भी एलिमेंट मतलब एक अजीब से एम्बिगुअस बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए क्या हमारे को कंसोल में इशू आ रहा है, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट में आने के बाद ये आपका होता है कंसोल है, अभी आपका कंसोल नीट एंड क्लीन है। इज इट? जो इशू जावास्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इस किस्म का आ रहा होगा तो कंसोल में थ्रो करेगा, आपने कंसोल को नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, उसके बाद आप रिफ्रेश करें, यहाँ से गायब नहीं हुआ क्योंकि शायद हमने किसी फाइल को ये चला गया। अब देखते हैं इस सारी चीज़ को बटन्स को उठा के यहाँ पे कैसे रख सकते हैं। इनको उठा के रखने के लिए राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करेंगे कि बेसिकली ये मिड में बटन्स आए कैसे हैं, क्या किसी पोजीशन के थ्रू आए हैं या फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू आए हैं, XYZ मतलब बिहेवियर हुआ क्या है, ये यहाँ पे पड़े कैसे हैं। वो करने के लिए जैसे ही हम इसे करेंगे स्ट्रेट अवे, देखिए मैंने इंस्पेक्ट किया बटन को, तो बटन पे आपको पहली क्लास ही क्या चीज़, क्लास में पहली प्रॉपर्टी पोजीशन की नजर आ रही है। इट्स मीन इन बटन्स को रखा गया कहाँ पे, टॉप पे या मतलब मिड में रखा गया, किस तरह से रखा गया है, बाय यूजिंग पोजीशन। इन्हें पोजीशन एब्सोल्यूट मिली हुई है तो इट्स मीन इसका कोई ना कोई पेरेंट होगा, उस पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दी होगी, मतलब कॉमन सी बातें हैं ना जो कि अब आप साथ साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। HTML में आप आए तो स्ट्रेट अवे आपको क्या नजर आ रहा है, सबका ग्रैंड पेरेंट कौन है,
इन सब का ग्रैंड पेरेंट आपके पास, हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिए ग्रैंड पेरेंट इनका कौन है जनाब, स्वाइपर, माई स्वाइपर। अब इस माई स्वाइपर में ही सब कुछ पड़ा हुआ है। इट्स मीन इन दोनों ने जो पोजीशन एब्सोल्यूट पिक की हुई है विद रिस्पेक्ट टू दैट, इट्स मीन बाय डिफॉल्ट इसे पोजीशन रिलेटिव दे रखी गई होगी, क्योंकि पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दी जाती है चाइल्ड को एब्सोल्यूट करने के बाद। आपको देख के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट? ये चीज़ें मैं आपको वहाँ से भी इंस्पेक्ट करके बता रहा हूँ साथ साथ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ से बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा सा अब इस डायमेंशन में है। लाजमी नहीं कि हर चीज़ को आप इंस्पेक्ट करके देखें, कुछ चीज़ें आप ऑन फेथ लेके आप समझेंगे भी उस चीज़ को, ठीक है। सो नाउ वी आर गुड टू गो। इट्स मीन अगर ये दोनों एब्सोल्यूट है विद रिलेटिव टू दिस, तो मैं इन्हें एब्सोल्यूट कर सकता हूं, अपनी कोई खुद की क्लास बनाकर इससे रिलेटिव दे करके उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिक थिंग एब्सोल्यूट और रिलेटिव कंट्रोल ही तो कर रही है उनकी पोजीशन को, मैं कर लेता हूं, कोई मसला ही नहीं है। स्ट्रेट अवे इन दोनों को यहां से कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल एक्स से कट किया। इससे पहले जो मैंने एक ये वाली कॉल की क्लास रखी थी, कॉल फॉर वाली, इसमें आ गया, इसको मैंने किया डॉट स्वाइपर बटन सेक्शन कमेंट इट कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। अब ये दोनों तो क्या है, बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट है, इसे मैं रिलेटिव कर देता हूं, ठीक है। बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लास जो हमारे पास रिलेटिव के लिए होती है क्या होती है, देख लेते हैं पोजीशन रिलेटिव के लिए क्या होती है। वैसे हमने तो खुद कस्टम क्लास बना कर रखी थी, PSR से हमने इस कस्टम क्लास बनाई थी, वापस हम यहाँ पे आके डिफाइन कर लेते हैं एक क्लास को, डॉट कंट्रोल वी। आप बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लास इस्तेमाल कर लें, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव। एंड नाउ वी आर गुड टू गो। इस पॉइंट तक कोई इशू? ऑलराइट, यहाँ पे आप देखिए अभी यहाँ पे मौजूद तो होंगे और ये आपको नज़र भी आ जाएंगे। रिफ्रेश करें, बटन्स कहाँ गए? बटन्स बाहर निकल चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बटन्स तो हमें बिल्कुल करीब करीब चाहिए, अभी ये दूर दूर क्यों है? दूर दूर क्यों है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है आप में से? मुझे बड़ी खुशी होगी। बेटा एब्सोल्यूट हमने नहीं दिया, हमने तो रिलेटिव दिया, पहली बात। सॉरी, पैडिंग नहीं मिली भी, अगर मिली भी है नहीं मिली हम कैसे कह सकते हैं? इंस्पेक्ट करेंगे, वो इंस्पेक्ट करके देख लेंगे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप उस पॉइंट तक पहुँच नहीं पाए, कोई बात नहीं। हुआ क्या है, आप इसे ज़रा गौर समझे। अगर आपको ये इसकी फ्लो समझ आ गया ना, तो फ्यूचर में आपको इसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। हमने रो बनाया, रो के बाद एक क्लास रखी कॉल की, एक ये डिव बनाई थी और एक ये डिव बनाई थी। इस डिव के अंदर, ये हमारी डिव के अंदर सारे का सारा कंटेंट पड़ा हुआ था कार्ड्स का। इस डिव के अंदर इस जो कॉल हमने कॉल फॉर बनाया था, इस कॉल फॉर की विड्थ कितनी होगी? जितनी मतलब हम बूटस्ट्रैप में डिफाइन कर रखी हुई है, हमने तो विड्थ नहीं दी। बूटस्ट्रैप में नहीं, 4 कॉलम्स को उठा के इकट्ठा करके दिया हमें, इतना बनता है, ठीक है, ऑलराइट, हो गया। नाउ इसके अंदर हमने क्लास रखी है, कौन सी क्लास रखी है जनाब? हमने खुद की डिव बना के रखी है। कौन सी वाली डिव बनाई थी हमने? बटन कंटेंट सेक्शन वाली, ऐसे ही था, स्वाइपर BTN सेक्शन, यही क्लास बनाई थी। इस क्लास की विड्थ कितनी होगी? इस डिव की विड्थ कितनी होगी? नहीं नहीं, अभी जितनी इसके पेरेंट की होगी। इस डिव का पेरेंट कौन है? वो कॉल जो हमने कॉल MD4 रखा था, जितनी विड्थ उसकी है उतनी इसकी होगी। इसकी उतनी विड्थ क्यों होगी? क्योंकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिव है ये। बेसिकली हम एक डिव इस्तेमाल करें, डिव तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो फुल विड्थ को ऑक्युपाई करेगा। उसकी फुल विड्थ को क्या चीज डिफाइन करिए? उसका पेरेंट टैग। गेटिंग माय पॉइंट? इट्स मीन ये जो आपको नजर आ रहा है एक बटन लेफ्ट और एक राइट पे, इट्स मीन जिस हमने कंटेंट में रखा था उसकी विड्थ इतनी थी। विड्थ डिफाइन की है, हाइट हमने उसकी डिफाइन नहीं की, तो हाइट कुछ नहीं है, तो हाइट 0 है। लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट से बटन्स तो मतलब टॉप पे ट्रांसफॉर्म पे उसने 50% कर रखा हुआ कि नहीं कर रखा हुआ?
एग्जैक्ट सेंटर में कब आएगा? जब टॉप से 50% करेगा और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y माइनस 50% करेगा। ऐसा ही है। तो अब जो क्वेश्चन था कि एक बटन लेफ्ट पे और एक राइट पे पड़ा हुआ है, तो क्यों पड़ा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज राइट ना वो किसी ऐसे पेरेंट में है जिसने फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रखी हुई है। तो इस वजह से कार्ड ये बटन लेफ्ट और राइट पे, ये बेसिकली फ्लो समझ आया आपको कि ऐसा क्यों हुआ है? इसे करीब लाने के लिए हम ले आएंगे, वो ले आएंगे, वो कैसे लेके आएंगे वो अगली बात है। फिलहाल फ्लो समझ आया आपको कैसा हुआ क्यों है? ठीक है, ऑलराइट, चले अब आते हैं, एक्सकेप करते हैं। अब मैं करता हूं इसकी, मैं स्ट्रेट अवे विड्थ को कंट्रोल करता हूं। कौन सी? सॉरी, नाउ इसकी विड्थ कंट्रोल करते हैं। विड्थ ऑफ यू कैन से दैट 3 REM। अब विड्थ कंट्रोल करें जरा आप, F5 से रिफ्रेश करें। 3 REM इतना करीब आ गए, आपस में स्टक हो गए। हम थोड़ी सी विड्थ को बढ़ाते हैं मजीद, इसकी विड्थ को कर देते हैं 5 REM। 5 कम रहेगा, 6 की तरफ चले जाएंगे, 7 की तरफ। मतलब मैं आपको सिंगल गो में करके बता सकता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट करके, लेकिन मैं बार बार चीज़ें करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को फील हो कि यार ये चीज़ें सम टाइम कुछ चीज़ें गौर तलब होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिंगल फ्लो में आप चलें, आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। सो ये ऐसे हो गया। अब एक तो विड्थ इसकी इतनी होगी, ऑलराइट, ठीक है। अब देखें, अब एक थोड़ी सी आपको यहाँ पे ट्रिक और खेलनी पड़ेगी। ट्रिक क्या खेलनी पड़ेगी? ट्रिक ये होगी आपके पास कि इसके जो अंदर का जो है बेसिकली आपके लिए ये कंटेंट है, हमने किसको विड्थ दी है? इस पेरेंट को दी है, इज इट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये जो पेरेंट है, ये जो पेरेंट है, ये अपने पेरेंट के बिल्कुल बॉटम पे स्टिक हो जाए आके, इज इट। अभी तक दो हाल है, या तो मैं इसी को करूं, मैं कर दूं, ऐसा करूं, यार ये काम करें आप, इसे कर दें मार्जिन टॉप ऑटो, सारा मार्जिन उठाओ, टॉप पे करो, ऑटो करो, और ये से खत्म करो। देखो करता है कि नहीं करता, नीचे नहीं आया, इज इट। दोबारा समझ लें, बेसिकली पेरेंट कौन सा? ये कॉल, ये वाला लेफ्ट वाला कॉल, ये पेरेंट है। इसके अंदर एक और पेरेंट मौजूद है, ये वाला, जो कि इन दोनों चाइल्ड्स का पेरेंट है। मैं चाहता हूं इस जो बेसिकली जो ग्रैंड पेरेंट है ये वाला, इस पेरेंट के बॉटम पे ये वाली डिव आ जाए। तो मुझे इस पेरेंट के अंदर जो मैंने ये वाली डिव दी हुई है, इसको पोजीशन का जरा जरा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, ये काम मैं कैसे कर सकता हूं? एनीवन? कोड आपके सामने है। पेरेंट इज कॉल, कॉल के अंदर हमने एक और पोजीशन डिव बनाई, उस डिव के अंदर ये दो एलिमेंट्स रख दिए। नाउ व्हाट कैन आई डू? पेरेंट को तो पैसे पहले, इसको तो पहले रिलेटिव मिली हुई है। इसको इस पेरेंट को मैं क्या करूंगा? अच्छा, एक चीज आपने गलती नहीं करनी, बहुत मतलब ये वाला काम ना करें। जो बूटस्ट्रैप की जेनेरिक क्लासेस है ना, कॉल वगैरह, उनके साथ जाकर कोई और छेड़खानी ना करें। इसको ना करें, इसको ना करें आप, इसके अंदर कोई और डिव रख लें। और ठीक है, क्या करूं मैं? इसके अंदर डिव में रखी मैंने एक, क्या नाम है डिव का? ABC। चले, अब क्या करूं इसके अंदर? ठीक है, पोजीशन रिलेटिव दे दी मैंने इसे। अब इसके अंदर मैंने रख दिया कंट्रोल X कट। नाउ इसको जो रिलेटिव दी हुई है इसे हम कर देंगे, और ये इसको क्या दे देंगे? एब्सोल्यूट दे देंगे। और ठीक है, अगर ये दोनों भी एब्सोल्यूट है, और चले एक मिनट, यहाँ तक देखते हैं वो कर क्या रहा है। यहाँ तक कुछ नहीं कर रहा खास। अब क्या करूँ इसको? इसकी पोजीशन रिलेटिव उठा दूँ। चले, हम यहाँ पे इसे BTN सेक्शन को आके, ये BTN सेक्शन मेरे पास मौजूद था, इसे मैं कर रहा हूँ पोजीशन ऑफ, ये ले पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया मैंने इसे। अब
विड्थ तो दी हुई है। बॉटम इज ऑफ 0, राइट इज ऑफ 0, राइट से 0 पे आ गई लेकिन बॉटम 0 पे नहीं आई। कंफ्यूज ना हो, नहीं। अब बॉटम पे 0 क्यों नहीं आ रही? बॉटम पे तब 0 आएगी जब इसके पेरेंट की कुछ हाइट भी होगी। इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या इसके पेरेंट की कोई हाइट है। क्या ठीक रहे यहाँ तक, आप काफ़ी हद तक बेहतर है, अच्छी बात है। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे आई है, ये कन्फ्यूजन है भाई कि बेसिकली हमारे पास ये डिव थी, ये वाली डिव, और ये हमने खुद ये डिव बना के रखी है। इसकी हाइट नजर आ रही है, वो बता रहे 80 टाइम 0, विड्थ तो 80 है, हाइट नहीं है। हाँ जी, इसको हम कर देंगे, इसकी हमने विड्थ जो दी है इसको करेंगे हाइट इज ऑफ 100%, ठीक है। और करते हैं, क्या वो कर रहा है, हाइट 100% कर रहा है उसकी उठा के, अभी तक वो नहीं कर रहा। हाँ जी, इसकी हाइट नहीं है, इट्स मीन के इसकी हमें हाइट 100% करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब फर्स्ट पेरेंट ये था, इमीडिएट पेरेंट ये, इसकी हाइट 100% कर दी। उसका पेरेंट ये, उसका चाइल्ड बेसिकली ये है, तो यानी कि इसकी जो हाइट है इसकी हाइट भी 100% कर दीजिए। इसके बाद जो इसका चाइल्ड है इसकी हाइट भी क्या कर दीजिए, 100% कर दीजिए। इज इट? उसके बाद अब ये बटन है, ये बटन क्यों आ रहा है टॉप पे, ये मतलब सेंटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि टॉप से कितना मिला हुआ है, 50% मिला हुआ है। कैरिंग इट? और इसको जो टॉप और बॉटम के बिहेवियर है इसको हमें जरा इसके मजीद कंट्रोल करना पड़ेगा। कैरिंग इट? तो पहले तो हम ये काम कर लेते हैं। हमने कहा जो यहाँ पे हमारे पास एक ABC के नाम की हमने अजीब सी क्लास बनाई थी, इसको हम थोड़ा सा मीनिंगफुल बना लेते हैं। क्या क्लास का टाइप होना चाहिए यहाँ पे नेम? स्वाइपर, स्वाइपर BTN रैपर, कॉपी, ले जी स्वाइपर BTN रैपर, और इससे आप क्या करेंगे, हाइट, इसकी करेंगे हाइट 100%, सॉरी वेयर इज इट, ये चलिए जी, हाइट 100% हो गया और यहाँ पे आके कर लिया, ठीक है। अब अभी तक किसकी हाइट 100% हुई है, कॉल का जो इमीडिएट चाइल्ड था। इस रैपर का इमीडिएट चाइल्ड क्या है, इसकी भी आप करेंगे आप यही काम H100 से यूटिलिटी क्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि बहुत दफ़ा आपको जाके वहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो कोशिश करें CSS की जहाँ तक चीज़ें ज़रूरत है आप CSS से कर लिया करें, ठीक है। एंड नाउ वी आर गुड टू गो, रिफ्रेश इट, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, रीज़न इज़ दिस, शायद हमने कोई चीज़ यहाँ पे या यहाँ पे कोई फाइल सेव ना की हो, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये चीज़ आ चुकी है। अब मज़ीद थोड़ा काम काज करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आफ्टर है, ठीक है। ये और आफ्टर पड़ा हुआ है और ये आपके पास बटन पड़ा है प्रीवियस का। प्रीवियस के बटन को क्या मिला हुआ है, टॉप से क्या मिला हुआ है 50, तो मैं से टॉप से कर देता हूँ, अगर मैं कर देता हूँ 100%, तो बॉटम पे आएगा नहीं आया, करेंगे तो हम कर देते हैं। हम कहते हैं ऐसा करते हैं यार, क्या आप ऐसा करें, ये स्वाइपर बटन प्रीवियस और इसके साथ स्वाइपर BTN नेक्स्ट भी जो होगा, ठीक है। दोनों क्लासेस में सेम ही है तकरीबन, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी के अंदर है बड़ी हुई वो क्लासेस मौजूद है, डॉट कंट्रोल V, कोई बात नहीं, उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल आपने बिल्कुल ठीक पिक की है, खुशी है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। कंट्रोल V। अब मैं आपको आज फर्स्ट टाइम तकरीबन बता रहा हूँ कि दो क्लासेस को ऐड ऑन द सेम टाइम स्टाइल कैसे करना है। फर्स्ट क्लास तो हमारे पास सेकंड क्लास, लेकिन ये प्रीवियस की बजाय नेक्स्ट था,
रादर देन कि हम दो दो जगह जा करके ये काम करें। हमने एक ही जगह सिंगल फ्लो में कर दिया काम। चाहिए क्या, टॉप पे चाहिए जनाब, हम कर लेते हैं 90% कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, या बॉटम से ज़ीरो कर लेते हैं। लेकिन बॉटम ज़ीरो करेंगे फिर हमें टॉप पे जाके, क्योंकि पहले क्लास लगी हुई है, तो कोशिश करें, देखिए टॉप का बिहेवियर पहले से उसे मिला हुआ है प्रॉपर्टी, हम इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लें तो कैसा है? ठीक है, रादर देन के टॉप के बिहेवियर को पहले ख़त्म करवाएं और फिर बॉटम के बिहेवियर को अचीव कराएं। बात तो वही है, कान को एक तरफ से पकड़ना, घुमा कर दूसरी तरफ पकड़ लें। ठीक है, तो जो चीज़ उसके फ्लो में उसी में चलेंगे तो आपके लिए कोडिंग करना आसान हो जाएगा, मीनिंगफुल रहेगा। ये देखें, इज इट? मजीद काम चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप उसको यहाँ पे आके 80 कर लें, 80% कर लें, क्योंकि हाइट तो सेम रहती है, विड्थ ही चेंज होती है ना, हाइट तो सेम रहती है, हाइट का तो मसला नहीं है। ठीक है, इससे एक मसला आएगा, रिस्पॉन्सिव पे जाके एक मसला आएगा आपको, मैं अभी उसकी तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, कि अभी देखें, अभी तो इसकी हाइट, अभी इस डिफ की हाइट क्या है, 100% है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन, क्योंकि फ्लेक्स हुआ हुआ है, दो कॉल्स, एक 4 और एक 8 है, फ्लेक्स हुआ हुआ है। अभी तो इसको हाइट ऑटोमेटिकली मिली हुई है विद रिस्पेक्ट टू द राइट सेक्शन। लेकिन जब ये रो कॉल से रिस्पॉन्सिव में आएगा, ठीक है, एक टाइम पे आएगा ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ऊपर कोई हाइट तो बची नहीं उसकी, अब तो कोई हाइट नहीं है। अब क्या मसला बना उसके लिए, अब हाइट नहीं है तो वो क्लैप्स कर गया, बल्कि वो ऊपर नजर नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में मैं क्या रखता हूँ, इसको हम करेंगे, इस कंडीशन में आके किस जगह पे क्लैप्स किया उसने, मीडियम पे, किस जगह पे आके किया जनाब, 787 आके आपके पास 767 पे, कोई इशू नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे मीडिया क्यूरी में, एट द रेट ऑफ मीडिया एंड मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। ऑलराइट, इस पे आके आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो आपके पास बटन्स पड़े थे, किस जगह पे पड़े थे, कॉल के अंदर ये बटन रैपर है, कैरिंग में पॉइंट, कॉपी, इज इट, डॉट कंट्रोल वी, इसे आप करेंगे इसकी हाइट कर दें, इसकी हाइट कितनी कर दें आप, 5 REM कर दें। ये ले कि जब इस सेक्शन में आए तो हाइट 5 REM हो जाए इसकी, ताकि जब कोलैप्स हो तो कोलैप्स होने के बाद भी वो बिहेवियर क्या रहे, वेल मेंटेन रहे। आप देखिए, ठीक है, एक तो टॉप से भी क्या हो जाए, फिर इस टाइम पे इसके अंदर जो आपके पास आप कहेंगे कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, टॉप कितना कर दो यहाँ पे आके 70 कर दो, ताकि थोड़ा सा और पीछे चला जाए। ठीक है, इस पॉइंट तक कोई मसला, ठीक है, 70 करें। अब आप देखिए आके मजीद कंट्रोल हो रहे कि नहीं हो रहे। अब इशू एक और भी आ रहा है कि वो लेफ्ट में पड़ा हुआ है, यहाँ पे आकर तो मतलब राइट पे हो जाना चाहिए। अगर आप ये चाहें, ये भी हो सकता है कि यार इस स्क्रीन पे आके सेंटर में आ जाए। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो आप ये करें, कंट्रोल करें, देखें क्या चीज़ है। पेरेंट तो ये था कॉल वाला, कॉल के बाद ये था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आके क्या कर दें, अगर आप इसे कर दें डिस्प्ले, ओहो फ्लेक्स करना था यार, सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें, तो वो लेके नहीं आया बीच में। इट्स मीन कि ये बेसिकली पोजीशन से कंट्रोल हुआ हुआ है, जो जिस पोजीशन से कंट्रोल होती है वो फिर इस तरह से नहीं आ रही होती। एक तो ये इशू भी हो सकता है। अभी विड्थ इसकी कितनी है, दूसरे की विड्थ कितनी है, विड्थ इसकी कितनी है, कंट्रोल भी है, कैरिंग में पॉइंट, विड्थ देखें उसकी कंट्रोल है, हाइट भी कंट्रोल है, और इसकी विड्थ इतनी है। ठीक है इसको अगर मैं कर लूं, मार्जिन, मार्जिन टॉप बॉटम 0 लेफ्ट राइट ऑटो, तब भी वो जान नहीं छोड़ रहा उसकी, वो बिल्कुल इसको लेकर के नहीं आ रहा वहाँ पे। ठीक है, स्टक पड़ा हुआ है। रीज़न कोई बता सकता है, कोई मजीद किसी के माइंड में कोई चीज़ प्रिडिक्ट हो रही हो, फ्लेक्स से भी दाएं बाएं नहीं मूव हो रहा। नहीं, हमारे तो इसको तो हमने पोजीशन नहीं दी ना,
हमने तो उसको पोजीशन नहीं दी, पोजीशन रिलेटिव दी हुई है, पोजीशन रिलेटिव से कोई मसला नहीं होता, एब्सोल्यूट से मसला होता है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कंट्रोल हो जाता है। इस पॉइंट तक इसमें क्या इशू आएगा कि हम तो इसको साइड पे लेके सेंटर पे लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। मगर वो ये अब देखें इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ हमने कंट्रोल की हुई है। अगर मैं इसे मार्जिन लेफ्ट या राइट दूं तो वो कर लेगा, पिक कर लेगा। मार्जिन ऑफ राइट करते हैं, आप करें इसे 1 REM 2 3 4 5, देखिए वो कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यूज को पिक कर रहा है, जेनेरिक वैल्यूज को नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये तो मैं खुद से दे रहा हूँ क्लास, मैं मार्जिन राइट दे रहा हूँ खुद से, तो सब कर रहा हूँ। बहरहाल वो चीज़ सामने हो सकती है तो कह सकता हूँ। इसका बताएं कि यार ये इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर रहा हूँ, फिर भी उस पर असर नहीं आ रहा, जबकि इसको मैं अगर मार्जिन लेफ्ट करता हूँ तो फिर वो कर लेता है। अगर इस मार्जिन को मैं टॉप वाले को मैंने मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन टॉप से ऑटो किया हुआ है, ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ मार्जिन टॉप बॉटम 0 लेफ्ट राइट ऑटो, तब भी वो नहीं कर रहा, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आ रहा, लेकिन मार्जिन लेफ्ट से दे रहा हूँ तो भी कर रहा है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, सॉरी पेरेंट को जिसको रिलेटिव दिया उसको दे रहे ना हम, ये वाला देखें यहाँ पे ये और यहाँ पे, इसको करना तो चाहिए वैसे। अगर इस केस में हम इम्पोर्टेंट करके देखें क्या काम करेगा, वो इम्पोर्टेंट पे भी काम नहीं कर रहा। डिस्प्ले फ्लेक्स को जाकर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे जाकर अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट कर दूं, इम्पोर्टेंट कर दूं, क्या वो काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। अगेन पेरेंट ही है, पेरेंट के चाइल्ड को हमने एक चीज़ की कर रखी हुई है। सॉरी क्या राइट 0 की हमने? गुड, ठीक है शाबाश। हमने बेसिकली क्या किया था, हमने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी और उसको राइट 0 किया हुआ था, ठीक है। तो राइट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आके राइट को ओवर ओवर कैसे करेंगे इसको? नहीं राइट 0 किया हुआ है ऊपर, अब यहाँ पे राइट 0 वाली बिहेवियर को कैसे खत्म करें? यहाँ राइट 0 कवर कर दिया, मतलब सॉरी खत्म कर दिया, तब वो साइड से छोड़ा ना। अब यहाँ पे राइट 0 को कैसे ओवर राइट करें? राइट ऑटो कर दें आप, ठीक है। इस पॉइंट पे आए और ये कौन सा था? स्वाइपर बीटियन सेक्शन। तो इसमें स्वाइपर बीटियन सेक्शन की क्लास मौजूद है? नहीं है, तो ले आते हैं यहाँ पे हम स्वाइपर बीटियन सेक्शन। ये थी जनाब हमारे पास, कॉपी एंड स्ट्रेट अवे डॉट कंट्रोल V राइट ऑटो, और स्ट्रेट अवे यहाँ पे आके आपने क्या करना था, इसे पेरेंट कौन था? पेरेंट ये था रैपर, इसको आपने क्या कर देना है, डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। नाउ वी आर गुड टू गो। यानी कि अब समझ आया, चीज़ें टफ नहीं है, चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ, खुद भी करा सकता हूँ। आपका थोड़ा सा माइंड इस तरफ आए, प्रिडिक्ट आपने सोल्यूशन करने होंगे। फुली फंक्शनल है, आप जहाँ मर्जी लेके जाए वो करेगा काम, ठीक है। आगे अगर मैं इस कार्ड को रिस्पॉन्सिव रखना चाहूँ, अभी 4 है, मीडियम स्क्रीन पे अगर 3 रह जाए, 2 रह जाए, तो मैं कर सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप में आ जाऊँगा, सॉरी बूटस्ट्रैप कह रहा हूँ, स्वाइपर जेएस में। और स्वाइपर जेएस में आ जाने के बाद यहाँ पे हम इसके रिस्पॉन्सिव कार्ड को देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे साइड पे रिस्पॉन्सिव वाले कहाँ पे हैं।
स्लाइड पर व्यू, ये आ गया स्लाइड पर व्यू। स्लाइड पर व्यू में आके आप इसके किस में आ जाएंगे, कोर में। और कोर में आने के बाद देख लेते हैं क्या इसने हमें ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। और यहाँ पे देख लेते हैं इसमें हमें कोई ब्रेक पॉइंट्स नज़र आ नहीं रहे अभी तक। अब देखते हैं जनाब, ये आ गया, कोई ब्रेक पॉइंट्स नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस में आकर देखते हैं, स्लाइड पर व्यू के बजाय रिस्पॉन्सिव पे। यहाँ पे देखते हैं रिस्पॉन्सिव कहाँ पे है, एम और ये रेशियो ब्रेक पॉइंट्स, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स पे आ जाएं। और इसमें आपके पास रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स आ गए हैं, इसके कोर में आ जाएं, इसका बिहेवियर पिक कर लें यहाँ से, गेटिंग इट। और हम इसके बिहेवियर को देख लेते हैं कि जनाब ये क्या कर रहा है, लाइक दिस। ये आ चुका है जेएस में आपके पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हम इसी को यहाँ से ब्रेक पॉइंट को उठा के कंट्रोल सी फॉर कॉपी, मैं एक ही किस्म के स्वाइपर में बहुत सारी चीज़ों को, वेरिएशंस को आपको बार बार करके बता रहा हूँ ताकि आपको भी फील हो कि चीज़ें इतनी आसान है। थोड़ा सा लॉजिकली चलना है। 1024 तक 5 स्लाइड रहेंगी, 768 तक कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी, 640 तक कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी, और इसके बाद 1 होनी चाहिए हमेशा के लिए। तो स्लाइड पर व्यू आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे कि जब कोई भी इनमें से नहीं है तो वैसे 1 हो, जब इनमें से कोई हो तो इसको पिक करना है, गेटिंग इट। ये चीज़ आपने लाजमी साथ में पिक करनी है। F5 से रिफ्रेश करें, अभी कितनी कितनी रह गई हैं, 2 तो रह चुकी हैं। थोड़ी स्क्रीन बड़ी करें, 4 आ चुकी हैं। एंड ये चीज़ें, गेटिंग इट। और ये टॉप बॉटम में क्यों आ रहा है, क्योंकि रो कॉल की क्लासेस इस्तेमाल की गई है तब आ रहे हैं, अदरवाइज से कोई इशू नहीं था, ठीक है। एंड नाउ वी आर गुड टू गो। जिस तरह उसकी हाइट वगैरह बढ़ रही है, ठीक है। 5 कार्ड्स जब घुसा रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कंटेंट बहुत ज़्यादा हमारे पास कंजस्टेड हो चुका है, तो 5 कार्ड्स तो अच्छा नहीं लग रहे। तो यहाँ भी मैं क्या करता था, जैसे कहता हूँ इस पॉइंट तक, इसको हमें ज़रूरत नहीं है, इसको बैक स्पेस करते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं ऐसे, ठीक है। रिफ्रेश करें, 4 कार्ड्स नॉर्मल 4 रहेंगे, 4 के बाद कितने आ जाएंगे, 2 पे आ जाएंगे, 1 पे आ जाएगा। अब इशू ये है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, स्क्रॉल क्यों आ गया। हालांकि मैंने कल अब कहा था ये वाला इशू तो है ही नहीं है आपके पास। यहाँ पे देखें, ये स्वाइपर की क्लास आपने दे रखी हुई है, किधर गया स्वाइपर आपके पास, स्वाइपर की क्लास हमने दी हुई है, ये स्क्रॉल क्यों आया। अब आज एक इस एरर को काउंटर करने के लिए आपने सबसे टॉप पे ना एक काम कर लिया करें, आप ग्लोबल सेलेक्टर इस्तेमाल करें, हैश, और करें आउट लाइन 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। यानी कि ग्लोबल सेलेक्टर स्टडी के जितनी भी चीज़ें हैं सबको आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड रेड दो, ताकि पता चले कि स्क्रीन से आउट जा कौन सी चीज़ रही है। आइडेंटिफाई करेंगे तो प्रेडिक्ट करेंगे और सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आप आ जाएं और इसको रिफ्रेश करें, देखें हर एक चीज़ को। अब देखते हैं बाहर क्या निकले, बाहर क्या निकला। ये वाली ये कौन सी डिव है जनाब आपके पास, राइट क्लिक करें और इसको देख लेते हैं बाहर डिव जा कौन सी रही है आपके पास, दिस वन, और ये और ये और ये और मेन और ये सेक्शन। सेक्शन की डिव बाहर जा चुकी है, सेक्शन की डिव को आप कर लें फिलहाल, विड्थ 100% करें ज़रा। अब देखते हैं क्या वो चीज़ इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बेसिकली वो उसके इनसाइड जो कंटेंट है बेसिकली उसको मसला बना हुआ है, वो बाहर निकल रहा है। ऑलराइट, दोबारा इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। ये तमाम तर काम सुकून तलब है, इसमें जल्दबाजी ना कीजिएगा। स्ट्रेट में सेलेक्ट करें, क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएं रो की क्लास, रो की क्लास को देखते हैं, रो की क्लास शायद बाहर निकल रही है, तो आप इसको कर दें विड्थ ऑफ 100%। ये लें, आप एंटर करें, क्लोज करें। नाउ इशू रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, ओवरफ्लो ख़त्म हो गया। तो आप इसी में आ जाएं। वैसे ऐसा होता नहीं है, सम टाइम मतलब सम टाइम इसमें इश्यूज आ जाते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस की वजह से सम टाइम, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। हम कहेंगे कॉलम के अंदर आए और इसको हम स्ट्रेट विड्थ क्लास दे ही देते हैं, साथ में क्लास इस्तेमाल कर लेते हैं हम विड्थ ऑफ 100, ठीक है। ओह सॉरी, माय बैड। मैं भी कह रहा हूँ कि यार ये अजीब अजीब किस्म की चीज़ें क्यों बता रहा है। तो चले, बच्चे हमारे हद के चालाक हो गए, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक अब हमें इसकी सारी कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये था बेसिकली आपके पास डीबगिंग टेक्निक, इसको रख लिया करें, कभी ज़रूरत हो तो आप इस तरह से करके फिगर आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर गुड टू गो, फुली फंक्शनल ईच एंड एवरीथिंग।
वन मोर थिंग जो मैंने कल आपको कही थी और आप लोगों ने ट्राई बिल्कुल नहीं की कि इनके आइकन्स को चेंज करने के लिए, मैंने पहले कहा था लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह बिल्कुल इसकी तरफ जहमत ही गवारा नहीं की कि वो काम किया जा सके। इसको भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट कर लेने के बाद चेक करते हैं क्या चीज़ है ये आपके पास, और लेकिन इसके अंदर मौजूद ये कलर मिला हुआ है। ठीक है, इट्स मीन आपके पास प्रीवियस को आपने कलर ही क्लास दी हुई है, तो हमने प्रीवियस और नेक्स्ट को बिफोर को दिया हुआ है, यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। इज इट, यहीं को करते हैं इसको कलर ऑफ ट्रांसपेरेंट के बटन तो रखो लेकिन उसका कलर फिलहाल ट्रांसपेरेंट कर दो, ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर आएंगे हम बूटस्ट्रैप के अपने पास कार्ड्स आ जाएंगे, ले आएंगे बूटस्ट्रैप 5 में आ जाएंगे और आइकन्स में आ जाएंगे। यार एक तो ये आइकन्स में आ जाने के बाद आप यहाँ पे आइकन्स पे आ जाए, एरो लिखे जी, एरो पे देखें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के एरोज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक ये वाले एरो ये वाले, अब आपकी मर्जी है, एक ये कर लेते हैं और एक ये कर लेते हैं, क्या ख्याल है। क्लिक करें और यहाँ से करें कॉपी और यहाँ पे आप आ जाएं, किस में आ जाएंगे, बटन किसमें मौजूद था, इसमें मौजूद था, ये नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाले के लिए कंट्रोल V फॉर पेस्ट सेव, और प्रीवियस वाले के लिए भी आप एक एरो पिक कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। कंट्रोल चीज़ों करने में घबराए नहीं, चीज़ें करेंगे आप तभी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ जी, अब ट्रांसपेरेंट की वजह से वो क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, कोई इशू नहीं है। हम थोड़ी सी फनकारी इसके साथ और कर लेते हैं। क्या करते हैं कि भाई ये तो कर दिया तुमने ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसके अंदर कहीं पे तुम्हें एक आई नज़र आएगा, उसको अच्छे बच्चा की तरह उसका कलर जो है जाके कर दो ब्लू, और साथ में से इम्पोर्टेंट इज इट। ये छोटे छोटे इश्यूज आपको आएंगे जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे। जब आप खुद एफर्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। ये था आपके पास सिंपल सा बिहेवियर जो आपने करना था। अगेन आपके पास यहाँ पे जा कर के मिड में गैप्स आ चुके हैं, हालांकि हमें जो कार्ड से गैप्स नहीं चाहिए थे, तो कार्ड से गैप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अगेन इंस्पेक्ट करें, देखें क्या मसला क्या है। बेसिकली आपके पास दिस इज़ द कार्ड, कार्ड के बाद ये कार्ड है, कार्ड के बाद ये आपके पास इशू क्या बना हुआ है कि इस कार्ड के अंदर ये डिव है, कौन सी डिव है, और मार्जिन राइट 40। इट्स मीन हमने इसके जावास्क्रिप्ट में जा करके स्पेस बिटवीन, और ये 40 किया हुआ है, यहाँ पे 40 नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, कमेंट कर दें, जब ज़रूरत हो तब कर लेंगे। यानी कि इज इट, ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आपको फील हो जाएंगी कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है, किसकी चीज़ का क्या बिहेवियर है, नथिंग एल्स। अब आपका टास्क ये होगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँ, जो खाली इमेज के ऊपर, खाली इमेज के ऊपर, सिर्फ इमेज के ऊपर वो चीज़ स्लाइड होकर लेफ्ट साइड पे आ जाए, टेक्स्ट पे ना आए, सिर्फ इमेज के ऊपर। अभी मैंने आपको काम करके दिखा दिया है, आपने भी इस तरह का मीनिंगफुल सा काम करके देना मुझे, करेंगे। यही चीज़ आपके होम टास्क है और यही आपने करना है इसको। तो इसमें यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बता दें। ठीक है, क्लास एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।